Namaskaram and a very good afternoon, all of you. I'm expecting pretty less attendance today because it's not eclectic reading and students are by default lazy. So, when there is an eclectic reading session, a whole lot of janta will come. But the moment you launch a practice session, the janta disappears. This is also the reason that the janta doesn't score well in the exams, only a handful of people make it to the top. Because actually, only a handful of us took practice sessions seriously. So today is a short half an hour grammar practice session. Let's see how many questions we can do. Hello, I hope we are live already. Are we? Sanjana, Sonia, Premansh, Devyani. Hello, how are you? Hi, Kashish, Rachayita, Aryan, Harshika, Vishesh, Dhruvi, Neelam, Baldish, Neha, खुशी मेधा ठीक है बा तुम कैसन बा हेलो पवन शाम्भवी हाय अंकित मैं ठीक हूँ थोड़ी सी अंडर द वेदर बाकी ठीक है नमस्ते फैज साहब हेलो सर्वेश and दिव्यानी so let's practice some questions today without wasting much time. It's a very short session anyway. Okay, so 28 लोग हैं तो 28 ही सही. जो प्रोडिजी टेस्ट पहले मई में भी हुआ था उसका जून वर्जन 11 जून को है 3 बजे से लेके 4 बजे तक. इसमें मल्टीपल स्कॉलरशिप्स मिलने के आसार हैं. प्लस साथ के साथ आपको पता चलता है कि आप रियल टाइम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू योर पीयर्स. और अगर आप टॉप 100 रैंकर्स में से हैं तो आपको ऑफलाइन मेंटोरिंग मिलने के भी चांसेस हैं. तो ये टेस्ट आपको देना चाहिए फ्री ऑफ चार्ज. अनलॉक कोड करिश्मा लाइव यूज़ कर सकते हैं. ये स्नैपशॉट है हमारे टॉपर्स का, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं. नया बैच स्टार्ट हुआ है 25 तारीख को 02 Zenith बैच. यू कैन चेक आउट द USP ऑफ दिस बैच हियर and you can use code Karishma Live to join us. There is a 20% off which was going on, so you can avail that off by using this code. प्लस एंड आइकॉनिक के ये बेनिफिट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. इसको 9 इसलिए नंबर किया गया है क्योंकि 8 क्वेश्चन हमने 17 मई को करे हैं. तो अगर आपको वो सेशन मिस हुआ है तो आप वो 8 क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस करें और बचे हुए फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए लग जाइए काम पर. चलो शुक्र है 28 से 40 तो हुए. मुझे भी 40 की ही उम्मीद थी. अब 40 से ऊपर जाएंगे तो फिर मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही है. आई एम एब्सोल्युटली लो ऑन एनर्जी एंड इन पेन, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. गुड मॉर्निंग अंशुमन. हाय शुभम. हेलो प्रत्यक्ष. तबीयत ठीक नहीं है निशांत, बाकी सब ठीक है. तुम कैसे हो? You have to find out the correct version, needless to say. Let me change the color of the pen. बताइए आंसर. सबका आंसर बी है. आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि वायलेट्स यहाँ वर्ब है तो सब्जेक्ट किसको लगाएंगे. अगर वायलेट्स वर्ब है तो सब्जेक्ट फेलियर होगा ना, कि नहीं होगा?
According to the Better Business Bureau, failure violates the New York Consumer Protection Law. That's the short sentence. बाकी सब तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. इसमें लिखा है इफ़ यू फेल टू एडवर्टाइज द हाइएस्ट प्राइस in a range of prices for a service or product as prominently as that of the lowest. इसमें लिखा है as the lowest price. प्राइस रिपीट हो रहा है. ठीक, इसमें प्राइस नहीं है. इसमें लिखा है द हाईएस्ट प्राइस इन अ रेंज ऑफ प्राइसेस फॉर अ सर्विस और प्रोडक्ट एज द लोएस्ट. इसमें भी प्राइसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एज प्रोमिनेंटली और इसमें लिखा है द हाईएस्ट प्राइस, और प्रोमिनेंटली का पोजीशन चेंज है. फिर लिखा है फेलिंग टू एडवर्टाइज. फेलिंग हो जाता है फेलियर के बजाय. एज प्रोमिनेंटली द हाईएस्ट प्राइस. एज प्रोमिनेंटली द हाईएस्ट प्राइस सबसे ख़राब है, सबसे पहले बाहर जाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द बेटर बिजनेस ब्यूरो कहना क्या चाहता है, सेंटेंस पढ़ के मीनिंग समझो. फेलियर टू एडवर्टाइज द हाईएस्ट प्राइस इन अ रेंज ऑफ प्राइसेस फॉर अ सर्विस प्रोडक्ट एज प्रोमिनेंटली एज द लोएस्ट. जितना ज़्यादा आपने लोएस्ट प्राइस को हाईएस्ट प्राइस को बताया है, फेलियर टू एडवर्टाइज द हाईएस्ट प्राइस, सॉरी, तो जितना प्रोमिनेंटली आपने लोएस्ट बताया है उतना ही हाईएस्ट प्राइस भी आपको बताना पड़ेगा. उसको अगर आपने एडवर्टाइज नहीं करा है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अगेंस्ट है. तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस की रेंज को दिखाते हो तो सिर्फ लो नहीं बताओगे, हाई भी बताना पड़ेगा. तो एज प्रोमिनेंटली द हाईएस्ट प्राइस इज आउट. दिस डजंट मेक सेंस. हमको बोलना है हाईएस्ट को उतना ही प्रोमिनेंटली दिखाना है जितना कि लोएस्ट को. तो ये दो ऑप्शंस बाहर जाते हैं. अगर आप फर्स्ट 3 ऑप्शंस में कंपेयर करोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर टू एडवर्टाइज द हाईएस्ट प्राइस इन अ रेंज ऑफ प्राइसेस फॉर अ सर्विस और अ प्रोडक्ट एज प्रोमिनेंटली एज, यहाँ तक सब कुछ सेम है. एम आई राइट? तो आंसर यहाँ से तो नहीं निकलेगा. लोएस्ट प्राइस में प्राइस जो है वो रिडंडेंट है. इट इज़ एन अननेसेसरी रेपिटेशन. सिर्फ लोएस्ट लिखना काफ़ी है. एक में लिखा है वन फेल्स, एक में लिखा है यू फेल, एक में लिखा है फेलियर. यू और वन से बेहतर नहीं होगा कि हम सीधे बोलें कि फेलियर टू एडवर्टाइज वायलेट्स द न्यूयॉर्क लॉ. इसीलिए बेस्ट आंसर होगा सी. प्राइस भी रिपीटेड नहीं है. और सेंटेंस आप पढ़ के देखिए. अकॉर्डिंग टू द बेटर बिजनेस ब्यूरो, फेलियर विच इज़ द सब्जेक्ट टू एडवर्टाइज द हाइएस्ट प्राइस इन अ रेंज ऑफ प्राइसेस for a service or product as prominently as the lowest violates the New York Consumer Protection Law. So failure to do this violates the law. That's the sentence in short. Always cut out the extra information and see कि मूल sentence, fundamental sentence क्या है. ठीक है, आगे बढ़ें. किसी को कोई डाउट है? आई होप एवरीबडी इज रीडिंग द सेंटेंसेज वर्टिकली. वर्टिकल कॉलम करेक्शन करना है. नहीं, फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा. वायलेट्स वर्ब है और फेलियर सब्जेक्ट है. फेलियर टू डू दिस वायलेट्स दिस. इट बिल्कुल अंडरलाइंड है तो इट की ज़रूरत ही नहीं रह जाती ना. इट की ज़रूरत ही नहीं रह जाती. तो इन दोनों में इट है, इसमें इट नहीं है. ईजी वन, यू विल बी एबल टू डू इट बड़े आराम से.
बताओ आंसर। क्या बात है, आज 60 बच्चे आए हैं लगभग। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी। लग रहा है अब थोड़ी पढ़ाई हो रही है। करेक्ट, शाबाश, हो गए होशियार सब। ऑल्दो मोस्ट ऑफ काफकास बुक्स आर सेंटर्ड ऑन आइदर, और यहाँ पर लगा है और, तो आइदर में चॉइस नंबर 1 हो गई लॉस ऑफ आइडेंटिटी, चॉइस नंबर 2 क्या है, गलत हो गया ना। होना क्या चाहिए था, ऑन अ प्रोटैगनिस्ट लॉस ऑफ आइडेंटिटी अंडर अ, आइदर अंडर अ टायरानिकल रेजिम और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। तो ये गड़बड़ है, आइदर और का पोजीशन गलत है, इट्स नॉट पैरेलल। सेकेंड वाले में कहता है सीधा ऑल्सो, ये अधूरा है। Although most of Kafka's books are centered on a protagonist's loss of identity under a dash or a dash by an oppressive bureaucracy, also a strong focus. Verb ही गायब है. Most of Kafka's books are centered on a protagonist's loss of identity under this or this, but within these books there is a strong focus. This is a stupid way of writing. सीधा नहीं बोलेंगे these books have. Why will I say within these books there is? Centered on a protagonist's loss of identity, most of Kafka's books, and also a strong. Absolutely wrong. ये ठीक है. Most of Kafka's books are centered on a hero's loss of identity. Protagonist is a hero under a tyrannical regime or disenfranchisement by an oppressive bureaucracy, and within these books there is also a strong focus. और यहाँ पर but का placement भी गलत है. यहाँ पर होना चाहिए था बट ऑल्सो, या फिर ऐसा लिखा है जैसा एंड, देयर इज ऑल्सो. सो आंसर इज ई. बस मेरी तारीफ करते ही 4 बच्चे सेशन छोड़ के चले गए. अलग लेवल है हमारा. टीचर बेचारा बीमारी में भी पढ़ाता है, बच्चे साले तंदुरुस्त होके नहीं आते हैं. बच्चों को नींद आ रही है और टीचर कहाँ जाए. सिर्फ सर्कल सर्कल वाला पोर्शन भी देख लोगे तो 3 ऑप्शन बाहर हो जाएंगे. बी कैसे हो सकता है, बी में तो यहाँ पैरेललिज्म ही नहीं है. एम्प्लॉइंग लिखा है और सेंटर्स नाउन लिखा है. E. The 10.7 billion skiing and snowboarding industry, which has centers in 38 states and employs 187,000 people directly or indirectly, ये है parenthetical expression 2 कॉमास के बीच में. Lost between 2000 and 2010, ये भी है parenthetical expression 2 कॉमास के बीच में. $1.07 billion in revenue owing to the warming trend that forces half the nation's ski areas to open late and almost half to close early.
तो दो पैरेंथेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, ये वाला और ये वाला. हैज सेंटर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों पैरेलल हो गए क्योंकि हैज़ भी प्रेजेंट टेंस और एम्प्लॉयज़ भी प्रेजेंट टेंस. ये वाला पैरेलिज्म सब जगह मिसिंग है. यहाँ पर देखो हैज़ गायब है, यहाँ पर एम्प्लॉइंग लिखा हुआ हैज़ गायब है, यहाँ पर भी हैज़ गायब है. ठीक है. बी में एम्प्लॉइंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, सो देयरफॉर द आंसर इज ई. कोई दिक्कत? बिगिनिंग में क्या नहीं आना चाहिए हर्षिका? लास्ट वाला एक्सप्रेशन बिगिनिंग में नहीं आना चाहिए. बिटवीन 2000 एंड 2010 लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बिटवीन 2000 एंड 2010 किसको मॉडिफाई कर रहा है? वो मॉडिफाई कर रहा है लॉस्ट को, कि 2000 से 2010 के बीच में उसने खोया है, तो इसलिए इट इज़ बेस्ट प्लेस्ड अलॉन्ग विद इट. इट इज़ मॉडिफाइंग लॉस्ट. लॉस्ट कंजंक्शन कैसे होगा बाबू? लॉस्ट इज अ वर्ब. इस इंडस्ट्री ने खो दिए $1 बिलियन रेवेन्यू में. ये मेन सेंटेंस है. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. ये उसके कितने सेंटर्स है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और कौन से ईयर के बीच में लॉस हुआ, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. मेन सेंटेंस क्या है? मैं दूसरे कलर से अंडरलाइन कर देती हूँ मेन सेंटेंस. ये मेन सेंटेंस है. दिस इज द मेन सेंटेंस. The $10.7 billion ski and snowboarding industry lost $1.07 billion in revenue. This is the main sentence. बाकी सब एक्स्ट्रा है. सारा खेल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने का है, क्योंकि सेंटेंसेस बड़े बड़े हैं ना, तो मॉडिफायर्स को अलग करना पड़ेगा. सीख गए? सब लोगों ने सेकंड बेस्ट आंसर मार्क कर दिया था. Why C? Why not A? एज वेल एज है तो एंड में क्या बुराई है? एज वेल एज और एंड एक जैसे ही तो हैं. ऑफ आएगा. बिल्डिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर? वर्ब और वर्ब. सोचो. ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्टिमुलस मनी was spent on mining, verb. Industrial metals that were needed to build heavy machinery, again this is extra, this is verb number 1, mining industrial metals. And on building the infrastructure, verb 2. building of the infrastructure क्यों होगा? तो आंसर क्या होगा? फिर से तुम सेकंड बेस्ट आंसर मार्क करता है, ध्यान नहीं देता है. ठीक, क्लैरिटी है? आगे बढ़े.
फॉर श्योर कुछ नहीं आएगा, एज ऑन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है. इजी अगेन. ठीक है मेधा, पिछले सेशन में भी बताया था, दोबारा बता दूंगी. नो रिकॉर्डिंग्स नीड टू बी वॉच्ड अभिषेक. 1 जून 7:30 आई विल सी यू इन द क्लास. कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करनी. डोज ऑफ आएगा कि नहीं आएगा? फॉसिल्स ऑफ लिखा है ना, तो डोज ऑफ आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ, पिटाई होगी अब तुम्हारी. डोज ऑफ आएगा ना. फॉसिल्स ऑफ सम डायनासोर्स दैन ऑफ एनी अदर डायनासोर. तो ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर. वर्टिकल कॉलम करेक्शन में डिफरेंसेस देखते हैं. तो ये वर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है. फॉसिल्स एटलीस्ट एंड. अब एंड से तो कुछ पता चल नहीं रहा, वर आर से कुछ खास पता चल नहीं रहा, तो मेन डिफरेंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो दैन एनी और दैन दोज ऑफ एनी में कौन जीत रहा है? दैन दोज ऑफ एनी. तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, बी और डी. 3 ऑप्शन बाहर हो गए. अब बी और डी को कंपेयर करो, एंड दे आर एटलीस्ट 25 मिलियन ईयर्स ओल्डर दैन those of any similar dinosaur type that previously was found. और डी में कहता है fossils that are at least 25 million years older than those of any similar dinosaur type previously found in North America. तो that previously was found तो गलत अंग्रेजी है ना, ये ठीक है, previously found in North America. तो ये हो गया आंसर. वर्टिकली कंपेयर करना है और ऑप्शंस बाहर निकालते जाने हैं. जो 2 बच जाएंगे उनको पूरा हॉरिजॉन्टली पढ़ के कंपेयर कर लेंगे. अब क्या टीटी चिल्ला रहे हो? फॉसिल के ज़माने में पहला सो रहा था तू. बड़े आए, मेरे समझाने के बाद डी चिल्ला रहे हैं. हाँ गलत है ना बॉस, तभी तो नहीं लगाया. प्रीवियसली वर डायनासोर टाइप है, तो प्रीवियसली वर कैसे आएगा? टाइप है, प्रीवियसली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. नो वर, नो वर, नो वॉज. हमारे एंड पे 60 ही दिख रही है. ए और बी सेम है? आर यू श्योर? सही बात है मेधा. फैज साहब ध्यान किधर है?
रीलोकेशन ऑफ आएगा या रीलोकेटिंग ऑफ आएगा, ये बताओ पहले तो। ऑफ लगा रहे हैं तो ऑफ के पहले नाउन आएगा ना, रीलोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, इतना क्लियर है। रीलोकेटिंग ऑफ फैसिलिटीज़ नहीं आएगा, रीलोकेटिंग फैसिलिटीज़ होता फिर ऑफ नहीं आता। सो रीलोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ बेटर है। दो ऑप्शन है, कंपेयर कर लेते हैं। Section 7 of a bill currently being debated in Parliament permits reimbursing municipal and private utilities for the relocation of facilities in the path of a blah blah blah. और डी कहता है Section 7 of a bill currently being debated in Parliament permits giving reimbursement to municipal and private utilities. आप to म्यूनिसिपल एंड प्राइवेट यूटिलिटीज़, म्यूनिसिपल एंड प्राइवेट यूटिलिटीज़ कोई व्यक्ति है क्या कि आप उसको रीइंबर्समेंट देंगे? आपको रीइंबर्स करना है म्यूनिसिपल और प्राइवेट यूटिलिटी को। तो आंसर क्या होगा? डी इज बेटर। कैसा? टू इज नॉट अ पर्सन। आई वॉन्ट टू गिव द रीइंबर्समेंट टू आर्यन बट आई वॉन्ट टू रीइंबर्स द म्यूनिसिपल यूटिलिटी। रीइंबर्सिंग ट्रांजिटिव वर्ब, सीधा क्या रीइंबर्स करना है? म्यूनिसिपल यूटिलिटी और प्राइवेट यूटिलिटी, इसको रीइंबर्स करना है। किस लिए? फैसिलिटीज़ के रिलोकेशन के लिए। और आगे भी देख सकते हो रीइंबर्समेंट फॉर द रिलोकेशन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, तो इससे भी हिंट मिलती है कि रिलोकेटिंग नहीं होगा, रिलोकेशन ऑफ होगा। तो तीन ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, बचे हुए दो को कंपेयर कर लेंगे। बूझे? चले आगे, एक क्वेश्चन और कर लो बड़ा सा। Take your time, but try to get it correct. Yes, Pawan. आरसी प्रैक्टिस विशेष। ठीक, सेकेंड वाले में इन द अर्ली 2000s ही गायब है, तो वो वैसे भी बाहर जाएगा। तो ट्वाइस एज मैनी इन 2002 ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है इन 2011। ठीक है, इसके बाद इन द अर्ली 2000s की पोजीशन क्या है? ये ठीक है, इन साउथ कोरिया इन द अर्ली 2000s, ये गड़बड़ है ना।
कोई कॉमा नहीं, कुछ नहीं। तो 3 ऑप्शंस बाहर चले गए, बचे डी ई। साउथ कोरिया 10 लार्जेस्ट कंपनीज एक्सपीरियंस्ड रैपिड एसेट ग्रोथ, कंपनीज एसेट्स ग्रो रैपिडली। ठीक, फ्यूल्ड बाय, अब यहाँ लिखा है कंपनीज एक्सपीरियंस्ड रैपिड एसेट ग्रोथ, और यहाँ पर लिखा है कंपनीज एसेट्स ग्रोथ रैपिडली। फ्यूल्ड बाय their rapid expansion into new lines of business, fueled by their rapid expansion into new lines of business, colon, they had a total of 592 subsidiaries in 2011, nearly twice as many as in 2002, nearly twice the number they had in 2002. Nearly twice the number they had in 2002 is also not wrong. Okay, so we are looking for a better option between D and E. So if you see, the difference will come either from here or from here. It's difficult to find out the problem here because both are okayish. Nearly twice as many as in, although this is more parallel. This says in 2011, therefore in 2002 is more parallel. यहाँ पर भी in 2002 लिखा है, लेकिन twice the number they had in 2002 लिखा है. Twice as many as in 2002 नहीं लिखा है. फिर यहाँ लिखा है 10 largest companies assets grew rapidly. 10 कंपनीज के एसेट्स रैपिडली बढ़े, और ऊपर लिखा है कि साउथ कोरिया 10 लार्जेस्ट कंपनीज एक्सपीरियंस्ड रैपिड एसेट ग्रोथ. सो दिस इज अ बेटर वे ऑफ राइटिंग, एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ, एंड दिस ग्रोथ वाज फ्यूल्ड बाय. यहाँ पे फ्यूल्ड बाय किसको मॉडिफाई कर रहा है ये मेंशन नहीं है. सो दिस ग्रोथ वाज फ्यूल्ड बाय रैपिड एक्सपेंशन इनटू न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस. सो देयरफॉर डी मेक्स मोर सेंस देन ई. ई इज द सेकंड बेस्ट आंसर. अच्छा, ये पूरा दिख नहीं रहा है, सॉरी, आई डेंट रियलाइज इट कि यूट्यूब है तो नीचे का दिखेगा नहीं, माई फॉल्ट, अपॉलॉजीज फॉर द सेम. ठीक है, सो वी कॉल इट अ डे हियर. आई वुड रेकमेंड दैट यू डू द फर्स्ट 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 17th May सेशन इफ़ यू हैव मिस्ड इट. वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो भी छोटा ही सेशन है. परसों हमारा सेशन होगा यूट्यूब पे 12:30 बजे. आरसी पैसेज करेंगे, उसमें हम कैट का किसी भी प्रीवियस ईयर का एक पैसेज करेंगे. छोटा आधे घंटे का सेशन होगा, 25 से 27 मिनट का. तो आप आइए और आरसी प्रैक्टिस करिए, और प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सीखिए, जिसके बारे में आपने इतनी मारामारी मचा रखी है. आज शाम को 6:30 बजे एक बेसिक क्लास है कि अनअकैडमी कैसे ऑपरेट करता है, क्या क्या फीचर्स हैं, हमको क्या यूज़ करना चाहिए, कैसे टीचर चूज़ करना है, कैसे क्लासेस करनी है, कैसे सिलेबस कवर करना है. अगर आप नए बच्चे हैं तो आप उस क्लास में आइए. अगर आप पुराने और आपको सब पता है, आप रिपीटर हैं, आपको और अच्छे से सब कुछ पता है, तो आप छोड़ सकते हैं वो क्लास. फिर 7:30 बजे हमारा लास्ट क्लास है आरसी एडवांस का, उसमें सबको आना है, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग एट 6:30 or 7:30 डिपेंडिंग ऑन वेयर यू कम. टेक केयर.